आप देखेंगे कि भारत देश में ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी और आरएसएस की सरकार है। दोस्तों देखिए, बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए और हर एक स्टेट में अपना राज्य बनाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए हर एक हथकंडे अपना रही है। मेरे को बेईमान साबित करने के लिए, मेरे काम रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मेरे को जेल में डाल दिया। हमने देखा पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के लिए लोगों का वोट काटे गए। रिजल्ट यह हुआ कि ममता बनर्जी बंगाल चुनाव हार गई। ममता बनर्जी says I was winning। ज़्यादातर राज्यों में केवल बीजेपी की सरकार है। कुछ राज्यों में जैसे पंजाब में भी वो आगे आके देखने वाली होगी कि वो जीतने के लिए क्या क्या हथकंडे अपना रही है। दो चीज़ें ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, एक इत्थों बिल्कुल लाइन बन रही है। उनको ये फैब्रिकेटेड रिपोर्ट बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे पंजाब के मुख्यमंत्री के पद से तुरंत इस्तीफा दें। पाकिस्तान के लिए काम करने वाले स्पाइस पकड़े जाते हैं तो उनके नाम कुरुलकर, भागवत, शास्त्री ऐसे ही निकलते हैं। आरएसएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि उनके उद्देश्य और उनके कागज पे उद्देश्य उनमें जमीन आसमान का अंतर। आरएसएस इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आरएसएस मूलतः ब्राह्मणवाद को आगे करता है। वो हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, ना सनातन नाम का कोई धर्म। ये एक्चुअल किताब है जिसकी रक्षा करने के लिए 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। 1931 में जब गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और गांधी के बीच में काफी तीखी बहस हुई। उसी समय पूना पैक्ट हुआ था जहां पे अम्बेडकर को उनका प्रतिनिधित्व और अलग से निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना पड़ा क्योंकि अम्बेडकर के ऊपर दबाव बनाए जा रहे थे। जहां पे अम्बेडकर के घर के सामने लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको देशद्रोही बोला जा रहा था। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, डॉक्टर अम्बेडकर। यही वो आरएसएस की सरकार है दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए। फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने चुनाव लड़के, बॉम्बे नॉर्थ से चुनाव लड़के वो 1942 में 1946 में जीत के गए। फिर जब पहला लोकसभा चुनाव होने वाला था तब सीपीआई ने मिलके और कांग्रेस ने मिलके पहला लोकसभा चुनाव बाबा साहब को हरा दिया था। उन्हीं के जाति के पीए रह चुके उनके सामने खड़ा कर दिया गया। हालांकि तभी भी अम्बेडकर जीत रहे थे लेकिन चुनाव में धांधली किया था। एक ही बैलेट पेपर में कई वोट डाले गए थे। एक रिकॉर्ड के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो बाबा साहब ने पहला लोकसभा चुनाव में पहला पिटीशन फाइल किया था जिसमें पहला धोखाधड़ी, चुनाव में धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। वो भी उस देश का कानून मंत्री ने फाइल किया था जो वो संविधान को बनाया था, उसी के खिलाफ धोखाधड़ी हो रही थी। हालांकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 1952 में अपना चुनाव हार गए थे और जब वो चुनाव हार गए थे तब उन्होंने, अगर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन उनके साथ नहीं रहती तो वो जो कानून मंत्री बने थे और जो उन्होंने बंगाल से चुनाव लड़के संविधान सभा में गए थे जहाँ पे उन्होंने संविधान की रचना की थी, वो भी नहीं कर पाते। वहाँ पे भी आरएसएस और ब्रह्मवाद के लोग सामने आके खड़े हो जाते थे।
तो दोस्तों ये सब मामला आपको देखने लायक हो। और आज बीजेपी हर एक राज्य में अपना चुनाव जीतने के लिए हर एक हथकंडे अपना है। वो चाह रहे कि हर एक राज्य में उन्हीं की सरकार हो। हालांकि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तब बाय डिफ़ॉल्ट कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिसके पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या उस समय लोगों को नहीं लग रहा था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पहला प्रधानमंत्री बनाया जाए? क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से कम पढ़े लिखे थे? क्या उनके पास नॉलेज नहीं था? अगर वो पहले प्रधानमंत्री बनते तो इस देश का दुर्दशा जो हुआ है वो नहीं होता। इस देश चाइना के साथ जो बराबरी करना चाहता है, अमेरिका के साथ जो बराबरी करना चाहता है, वो बिल्कुल हो पाता। और आज हम देख रहे हैं कि इस देश को जितने भी करप्शन हो रहे हैं, जितने भी घोटाले हो रहे हैं, उसमें से अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको ब्राह्मणवाद और आरएसएस, बीजेपी आरएसएस और ख़ास करके जनरल अपर कास्ट के लोग देखने को मिलेंगे। आप राम मंदिर में अभी देखा हमने कि 200 करोड़ के रुपए का चंदा जो लोगों ने जमा किया था और जो लोगों ने दान पत्र में पैसे जमा किया था, वो पैसे गायब हो गए। हालांकि किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि उस राम मंदिर के ट्रस्ट जो है वो बीजेपी आरएसएस है, वो पीएमओ के अंडर में आता है, प्रधानमंत्री के अंडर में आता है। तो अगर ये पैसा चोरी हुआ होगा, अगर सीसीटीवी कैमरे में अगर पैसे चोरी हुआ होगा तो वो पैसे कहाँ गया? हालांकि ये रवैया इस देश के लोगों के साथ पहले से ही हथकाया जा रहा है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इस मंदिरों में जितनी भी चोरी हुई है, सब चोरियों को ऐसे ही दिखाया जाता है कि मंदिर में चोरी हुई। मंदिर में चोरी कैसे हो सकती है? जहाँ पे SC ST OBC को घुसने की इजाज़त न हो, जहाँ पे मंदिरों में केवल ब्राह्मण और पंडित के लोगों को पुजारी बनाया जाता है, उस मंदिरों में चोरी कैसे हो सकता है? अगर चोरी करने वाला है तो वो कौन है? वह तो पुजारी है, या तो उसी मंदिर का ट्रस्टी है, या CCTV में चेक करके तो बताया जा सकता था ना। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही लंबी है और इस देश में जितने पढ़े लिखे लोग हैं, हर एक समाज के, चाहे वो सवर्ण अपर कास्ट के हों, चाहे OBC के हों, चाहे SC ST हों, चाहे माइनॉरिटी हों, किसी भी समाज के हों, जो पढ़े लिखे हैं, जो इस देश की भावनाओं से प्रेम करते हैं, असली में प्रेम करते हैं, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आके सबसे पहले आपको कांग्रेस पे भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा राज करने वाली अगर कोई सरकार है तो वो कांग्रेस है। और कांग्रेस में जितने भी MP MLA हुए हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे तो अपर कास्ट के लोग हैं। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि बीजेपी से जब कांग्रेस में धोखाधड़ी होता है, थोड़ा भ्रष्टाचार होता है, किसी चीज़ के लिए होता है, तो वो बीजेपी में ज्वाइन हो जाता है। जब बीजेपी की सरकार आती है तो बीजेपी में ज्वाइन हो जाता है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आती है तो बीजेपी से मंत्री कांग्रेस में ज्वाइन हो जाते हैं। तो वही चलता रहता है, यहाँ के मंत्री वहाँ, यहाँ के मंत्री यहाँ हो जाते हैं। और इस देश के लोगों को 140 करोड़ जो लोग हैं, उनके साथ गुमराह किया जाता है। कभी उनको घोटाले के नाम पे दिखा दिया जाता है कि CBI जाँच CBI कर रही है, हल्का फुल्का सजा दिला दी जाती है, और बाद में बीजेपी आने के बाद इस देश के लोगों को असलियत समझना होगा, तभी ये देश विकसित देश बन पाएगा, तभी ये देश अमेरिका, इंग्लैंड और चाइना और बड़ी बड़ी कंट्रियों के साथ मुकाबला कर पाएगा। आपको सभी को अपने जाति, धर्म और भेदभाव को दूर करके सामने आना पड़ेगा और हर एक व्यवस्था को संभालना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही लोग जाति, धर्म और हिंदू मुस्लिम में बटे रहे, तो आप एंजॉय कीजिए, आप सही जगह पे। आप चाहते हैं कि ये देश एक असली देश बने,
तो आप सामने आइए और हर एक विभाग से सवाल पूछिए, दफ्तरों में जाइए, जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी वीडियो बनाइए। आपके गांव में जो मंत्री आते हैं 5 साल के बाद, उनसे सवाल कीजिए। पहले तो आप पोस्टर छपवा के रखिए कि आपका जो डिमांड था, आप पहले डिमांड लिखिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए 5 साल में इस गांव में और इस शहर में। अगर वो नहीं हुआ तो आपको घुसने की इजाज़त नहीं है। यही सब हथकंडे अपना के और सरकारी जितने बाबुएँ हैं, सरकारी गवर्नमेंट, उन सब के भी वीडियो बनाइए, उनके उनके भी रिकॉर्ड रखिए और जनता के सामने लाइए, तभी आप जाके इस देश को समृद्ध देश बनाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर इंफॉर्मेशन वीडियो आपको लगा है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा।